नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ सुप्रिया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि थोड़ी देर में शुरू होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही बैठक के लिए सचिवालय में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, चंदन रामदास भी सचिवालय पहुंचे हैं। थोड़ी देर में ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। आला अधिकारी इसमें मौजूद हैं, ये बड़ी खबर। साथ ही आपको बता दें कि बैठक सचिवालय में आयोजित की गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, चंदन रामदास इस बैठक में पहुंचे हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक के लिए सचिवालय में पहुंचे हैं सीएम धामी, और साथ ही आपको बता दें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, चंदन रामदास के साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, चंदन रामदास इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट की अहम बैठक लगातार जारी है और सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के लिए सचिवालय पहुंचे हैं सीएम धामी, और इस बैठक की बात कर ली जाए तो इसमें कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद हैं। साथ ही कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही आपको बता दें कि इसमें कई कैबिनेट के मंत्री और अधिकारी मौजूद हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि देहरादून में कैबिनेट की अहम बैठक लगातार जारी है, और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, और इसमें मंत्री और अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। आला अधिकारी भी इस कैबिनेट की अहम बैठक में मौजूद हैं, और इस बैठक में कई अहम चीजों पर चर्चा लगातार जारी है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर आज इस बैठक में अहम चर्चा हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर भी इस बैठक में अहम चर्चा हो सकती है। तो ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे, और यहां पर कैबिनेट की अहम बैठक लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कई मंत्री इस दौरान बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास देख सकते हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, और प्रदेश के पशुपालकों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड सरकार ने आज मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की शुरुआत की है, और जिसके माध्यम से दूरस्थ इलाकों में भी अब इन चिकित्सा इकाइयों के जरिए पशुओं का इलाज हो सकेगा। और इसके लिए आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर 1962 भी जारी किया गया है। इस मौके पर गोट वैली, नाबार्ड, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और एनसीडीसी के अंतर्गत कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि यह प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगी। पहले से कह रहे हैं कि हमें अभी तुरंत लगभग 19,000 जो हमारी इन 7,000 के अलावा जो 19,000 पद हमारे रिक्त हैं, हमारा संकल्प है कि हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा करेंगे। देश के अंदर जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया है, उसी कड़ी में उत्तराखंड के भी जितने हमारे सरकारी विभाग हैं, सभी की मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूं, और जहां भी हमारे पद खाली हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। पालकों को आज बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमारे उत्तराखंड के लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड करी जाए। जिस तरीके से इंसानों को 108 की सेवा दी जा रही है, उसी तरीके से आज हमारे जो बेजुबान पशु हैं उनकी देखरेख के लिए मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि हमने 60 एम्बुलेंसेज आज यहां पर लॉन्च करी हैं। 1962 एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने यहां पर इशू किया है, जिसमें दूरस्थ क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं, जो पशुपालक हैं, जब उनको कभी भी कोई उनके पशुओं को समस्या आए तो वो 1962 पे कॉल करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में एक अलग पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री ने हर विधायक से
उनकी विधानसभा से 10 कामों का प्रस्ताव मांगे हैं और जिसको लेकर अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने अपने 10 कामों का पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है। मनोज तिवारी ने कहा कि उनकी विधानसभा में कई महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, जिनमें सरयू शेराघाट पंपिंग योजना, अल्मोड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज, हृदय रोग विशेषज्ञ, अल्मोड़ा बाजार में पौराणिक पटाल सहित अनेक प्रस्ताव भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को मुख्यमंत्री अल्मोड़ा आ रहे हैं और वो उम्मीद करते हैं कि उसी दिन मुख्यमंत्री मेरे कामों की घोषणा भी करेंगे। मेरी विधानसभा के विकासखंड हॉलबाग में जो आजीविका महोत्सव हो रहा है उसमें उनका आगमन हो रहा है और इसके साथ साथ जैसा कि पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे विधायकों से 10-10 काम आगे हैं और ये सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक अच्छी पहल करी है और मुझे उम्मीद है कि जो पहल करी है वो धरातल पे भी भविष्य में उतरेगी। उसमें हमने 10 कामों का प्रस्ताव बना के सीडीओ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है अल्मोड़ा के लिए हमारा जो है कि स्पोर्ट्स कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। उसके साथ साथ पेयजल की दृष्टि से सरयू शेराघाट। चलो देहरादून से खबर है जहां पर सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं और आपको बता दें कि जिसमें शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं और बैठक में कई बड़े निर्णय भी लिए गए और जिसके तहत उत्तराखंड के आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को महीने में एक दिन स्कूलों में जाकर निरीक्षण करना होगा। वहीं जिन स्कूलों की इमारतें खराब हालत में है उनकी फिर से निर्माण कराया जाएगा और इसके साथ ही 2300 से ज्यादा गेस्ट टीचरों के पदों पर भर्ती का भी फैसला लिया गया है। स्कूलों में खाली 4th क्लास के पदों को भरने के लिए भी सहमति बनी है, जबकि बीआरसी और सीआरसी के पदों पर भर्ती को मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये तीसरी बार हमारे माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा की एक समग्र जो है चिंतन हो रहा है, समीक्षा हो रही है कि हमको एनईपी 2020 के लिए जो हमने लागू किया अपने प्रदेश में, क्योंकि देश का पहला राज्य है कि जिसने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। देखिए, पूरे विभाग की समीक्षा थी और हर बिंदु पर इसमें डिस्कशन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जैसे जो हमारे भवन ध्वस्तीकरण के करीब हैं या बिल्कुल गिरने योग्य हैं उनमें कदार बच्चों को न बैठाया जाए और अगर जरूरत पड़ती है तो किराए की बिल्डिंग लेकर के उनको शिफ्ट किया जाए। जो स्कूल के भवन खराब हैं उनको तत्काल ठीक किया जाए। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों के 2300 अतिथि शिक्षकों को भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं कि आप 2300 अतिथि शिक्षकों की भर्ती करिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से काशीपुर पहुंचे जिलाध्यक्ष गुंजन सुखेजा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया है। वहीं जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोगों ने जो उनको जिम्मेदारी सौंपी है वह उसे बखूबी निभाएंगे और पार्टी की नीति को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए और उनका सहयोग करते हुए और सबको साथ लेते हुए अपने पुराने जो भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी को उनको भी साथ लेते हुए और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने का कार्य करूं और आने वाले चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी विजय इस पूरे काशीपुर जिले में प्राप्त करेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप कोटद्वार पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को अपना निजी कार्यालय बनाए जाने का विरोध किया है और साथ ही धीरेन्द्र प्रताप ने पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर सांकेतिक धरना भी दिया है। कि पीडब्ल्यूडी का जो रेस्ट हाउस है तो व्यक्तिगत संपत्ति बना ली गई है। मेरा स्पीकर साहब मेरी बड़ी बहन है, उनके परिवार से स्वर्गीय हेमवती नंदन भगुआ जी से आदरणीय भुवन चंद्र खंडूरी से मेरे निजी रिश्ते हैं। मनीष भाई हमारे भाई हैं, लेकिन मेरे अपनी बहन से कहना कि एक अक्ष ले लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसा ना करें कि राजनीतिक कार्यों के लिए और सार्वजनिक कार्यों के लिए जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है
ये सार्वजनिक लोगों के लिए है, और अगर उसका कोई भवन बना हुआ है तो सार्वजनिक गतिविधियों के लिए है। तो आपने सारे उसको घेर लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने को लेकर गठित टीम ने मंगलोर के कन्या पाठशाला में कानून प्रस्तावित बैठक की गई और जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों से समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने पर राय जानी गई। बैठक में पहुंचे पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि समान नागरिक कानून लागू किए जाने को लेकर प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों के विचारों को सुना जा रहा है। यह कानून केवल समान नागरिक नियंत्रित के लिए ही बनाया जाएगा। हालांकि कुछ लोग इस कानून का विरोध में हैं और वह इस कानून को संविधान के विरुद्ध बता रहे हैं। में जाकर लोगों के विचार जाने जाएं। व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून अपने प्रदेश के हर व्यक्ति को कहीं न कहीं स्पर्श करेगी। इसके मद्देनजर समिति ने निर्णय लिया है कि लोगों को सीधे जाकर उनकी बात सुनी जाए। हम इस सिलसिले में प्रदेश के कोने कोने में गए, दौसा और भावर इलाके में गए। समान नागरिक संहिता जो है वो किसी भी रूप में भारत के इस जो मुल्क है वो विविधताओं का देश है और इस मुल्क के अंदर समान नागरिक संहिता किसी भी रूप में सही नहीं हो सकती। ये लोग गोवा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। गोवा के अंदर जो समान नागरिक संहिता लाई गई थी वो पुर्तगाल की गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी 1887 और उसके बाद से आजाद होने के बाद में उसको एज इट इज फॉलो करते रहे। लेकिन यहाँ उत्तराखंड हुआ या दूसरे हिंदुस्तान की जो स्टेट्स हैं उनके अंदर ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। जो मूलभूत अधिकार हैं संविधान ने हमें दिए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कुमाऊं आयुक्त ने यूपीसीएल और पिटरकुल के अधिकारियों के साथ बैठक की और भविष्य में योजनाओं के साथ साथ तकनीकी खामियों को लेकर भी चर्चा की गई। आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि पूरे कुमाऊं मंडल में 933 करोड़ की असेसमेंट हुआ है और जिसमें से 753 करोड़ वसूल किए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने बिजली चोरी को रोकने को लेकर विभागों से विजिलेंस टीम की सक्रियता निभाने को कहा है और दूसरी ओर तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कार्य के अलावा 132 केवी के नए चयनित सब स्टेशनों के निर्माण के लिए भी कहा है। जमीन सहित उनके टेंडर प्रक्रिया को तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्माण की गुणवत्ता और कार्यदायी संस्था के कार्यों को लगातार मॉनिटरिंग करने और सही काम न करने पर जुर्माना लगाए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। में भी ये मैंने कहा है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कि विधान समिति की एक बार बैठक कर लें, आप लोग की जो बातें हैं वो सुन लें। लेकिन इसमें जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो होने बड़े जरूरी हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था गौला पे है। उस पे मतलब उसका डंपर्स तो उसका एक पार्ट है, लेकिन उसमें लेबर भी है, क्रशर्स भी हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो उसमें सार्थक पहल करने के लिए हमने कहा है और कोई इसमें अगर उनकी शंकाएं हैं तो उनका निवारण किया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष पीठ की गद्दी पर विराजमान होने के बाद पहली बार शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने हरिद्वार के कनखल स्थित मठ पहुंचे और इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संतों और शंकराचार्य के अनुयायियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने शंकराचार्य परिषद पर हमला बोलते हुए कहा कि किसी संगठन का नाम केवल शंकराचार्य परिषद रख लेने से शंकराचार्य परिषद नहीं बन जाती। इसके लिए इस परिषद में किसी शंकराचार्य का होना जरूरी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम धामी का आभार जताते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ रखा है उसी तरह अब जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम शंकराचार्य एयरपोर्ट पर रख दिया जाए। नहीं मानने के लिए या मानने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। हमारे यहाँ देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बहुत बड़ा पद है, भारत का प्रथम नागरिक बनता है। उसके चुनाव में भी उसके विरोध में लोग वोट देते हैं, हजारों लाखों की संख्या में उसके विरोध में वोट पड़ते हैं। तो इसका क्या मतलब है? वो राष्ट्रपति नहीं मानता। तो कुछ लोगों का मन नहीं है, वो नहीं मानते, तो ठीक है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान ने लैंसडाउन क्षेत्र की पटवारी वंदना चांटा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें वायरल ऑडियो मामले में निलंबित कर दिया है। दरअसल वंदना चांटा ने लैंसडाउन के स्थानीय व्यापारी से हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फोन कॉल कर 3,000 रुपए मांगे थे और लैंसडाउन पटवारी और स्थानीय व्यापारी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल होते ही इस गंभीर मामले पर एसडीएम से इस मामले की जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। वहीं अब एसडीएम की जांच रिपोर्ट मिलते ही जिलाधिकारी ने लैंसडाउन पटवारी वंदना चांटा को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जैसा मैंने पहले भी बताया कि उप जिलाधिकारी लैंसडाउन से इस संबंध में आख्या मांगी गई और उनकी आख्या के बेसिस पे अभी पटवारी को निलंबित करते हुए इसमें एक जांच मांगी हो रही है जिसमें कानूनगो को ट्रांसफर किया गया और पटवारी इसमें निलंबित है। सितंबर वहां में तहसील परिसर में गया था हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु और जिसके लिए मेरे से वहां पर अधिकारियों के द्वारा कानून को वगैरह इन सब के द्वारा 3,000 रुपए हैसियत प्रमाण पत्र के लिए मांगे गए थे कि 3,000 रुपए लेकर के तहसीलदार साहब उसमें हस्ताक्षर करेंगे और जिसका मैंने विरोध किया था। चलिए काशीपुर मोहल्ला कचोरा ताल के लोगों ने एक अधिवक्ता पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। भुल्लन शाह बाबा की मजार के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि आरोपी अधिवक्ता अपने पद का रौब झाड़ता है और लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है। लोगों ने बताया कि आरोपी खुलेआम बिजली चोरी कर ई रिक्शा की बैटरी भी चार्ज कर उसके बदले में पैसों की वसूली करता है। लोग कुछ कहते हैं तो आरोपी उल्टा उन्हें धमकी देता है और इसी से परेशान होकर अब पीड़ितों ने प्रशासन से गुहार लगाई और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मैं यही कहना चाहूंगा इस संबंध में वकील साहब जो है आरोप लगा रहे हैं दरोगा जी पर और वो दरोगा जी पर आरोप लगाकर हम लोगों के ऊपर जो हमने एफआईआर की है उनके खिलाफ उस पर एफआईआर लगवाना चाह रहे हो कि किसी भी तरीके से हम प्रशासन को दबाव में ले लें और दबाव में लेकर जो है हमारे खिलाफ जो हमने जो एफआईआर कराई है उस पर एफआईआर लगवा दें। ताल चौकी में एक मोहल्ले में दो पक्षों का इसमें आपस में झगड़ा हुआ था जिसमें एक तरफ पूरा मोहल्ला था और दूसरी तरफ एक ये वकील है इनका प्रकरण था। इसमें इनके द्वारा ये शिकायत की गई थी जब कुछ इनके द्वारा बिजली की चोरी की जा रही थी तो मोहल्ले वासियों ने शिकायत बिजली विभाग को की थी। उसके बाद बिजली विभाग ने आकर जब उस पर कार्रवाई करी तो इनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद दोनों पक्षों की तरफ से इसमें थाने चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत अल्मोड़ा पुलिस ने जनपद में अब कवायद तेज कर दी है। जिले में नशे के खिलाफ पुलिसकर्मी भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही संदिग्ध स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गांजा, चरस, ड्रग्स और शराब भारी मात्रा में पकड़ी है और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ड्रग्स मुक्त देवभूमि मिशन 2025 चलाया जा रहा है। जो जहां पे नशा किया जा रहा है उन स्थानों पर चेकिंग किया गया तो करीब 40 किलो गांजा पिछले 7 दिनों के भीतर 40 किलो गांजा सल्ट क्षेत्र से और 1 किलो 600 ग्राम चरस लमड़ा क्षेत्र से। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिले के बीरोखाल के सिमड़ी में हुआ बस हादसे के बाद अब जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि अब सभी सड़कों का निरीक्षण किया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि जहां भी सड़क दुर्घटनाओं की आशंका है वहां पर सड़कों को ठीक किया जाएगा। डीएम पौड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाए। इस संबंध में हम लोगों ने सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक ली है उसमें काफी महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी चर्चा भी और जो निर्णय लिए गए तो इस तरीके से लिए गए कि हम ये ट्राई कर रहे हैं कि कौन कौन से एरिया में किस किस्म का पैटर्न है, एक्सीडेंटल पैटर्न क्या है। साथ ही हम लोग इसमें सिक्योरिटी ऑडिट के तौर पे अपने जो एसडीएम स्तर से और एआरटी और इन सभी लोगों के स्तर से एक बार सड़कों का पूरा सर्वे भी करवा रहे हैं। तो कोटद्वार के यमकेश्वर विधानसभा के ब्लॉक द्वारीखाल
के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया और आपको बता दें कि एक फलों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा और उस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस पहुंची और आपको बता दें पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां घायलों का इलाज लगातार जारी है। बिल्कुल अभी तुरंत लगभग अभी 10 मिनट पहले ये हादसा हुआ है और अब सर्वप्रथम हम ही लोग यहाँ पे स्कूटी से यहाँ पे पहुंचे और हमने जो है दो आदमी को ऊपर निकाल दिया। ये है कि वो अब इतवार घर में फल सब्जी बेच के आ रहे थे, इधर आते ही अचानक पता नहीं क्या हुआ और गिर गया। तब किसने आवाज मारी तब आए। चलिए, विकासनगर में हरे भरे बागानों पर आरियां चलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामपुर में 17 आम के पेड़ के अवैध कटान का मामला सामने आया है और अभी तक शांत भी नहीं हुआ था कि विकासनगर के छालीपुर में अवैध पातन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हालांकि गनीमत यह रही कि लकड़ी माफिया और पेड़ों का सफाया करते इससे पहले ही अवैध पातन की खबर मीडिया कर्मियों को लग गई और इसके चलते सूचना पर मौके पर पहुंची विभागीय टीम को देखकर पेड़ों के कटान में लगे लोग भाग खड़े हुए। लकड़ी माफियाओं पुरानी परमिशन की आड़ में बागान के बाकी पेड़ों को भी ठिकाने लगाने की फिराक में थे, जिसको लेकर उद्यान विभाग के विकासनगर प्रभारी का कहना है कि मौके पर एक आम के पेड़ को अवैध पातन पाया गया है और जिसको लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ये ढालीपुर में जो सूचना मिली है हमें पेड़ों के अवैध पातन के संबंध में, उसमें एक पेड़ अभी करंट में काटा गया है उनके द्वारा और इस संबंध में मैंने सुबेरे मौके पर जाकर के संबंधित भूस्वामी को सूचना दे दी गई है कि वो 2 दिन के अंदर आकर के एक्ट के तहत जो जुर्माना होता है वो जुर्माना भरें, अन्यथा फिर आगे की जो पुलिस कार्रवाई के लिए हम स्वतंत्र हैं कि उस कार्रवाई को लिखने के लिए हम 2 दिन के बाद में शुरू कर दूंगा। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में हरदा रोड पर सोलानी नदी के पुल में दरार आ गई और यह पुल बेहद ही व्यस्त रहता है। इस पुल से रोजाना हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। कई बड़ी घटना न घटे इसके लिए पुल में आई दरार की जांच के लिए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम दिल्ली से रुड़की पहुंची और पुल की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि गुजरात के मोरबी में पुल हादसा होने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार पुराने हो चुके सभी पुलों को लेकर गंभीर हो गई है। हरिद्वार रोड पर सोलानी नदी के ऊपर बने पुल की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, जिससे आपको बता दें किसी ने पुल में आई दरार की सूचना विभाग को दी है और जिसके बाद टीम दिल्ली से रुड़की पहुंची और पुल की जांच शुरू कर दी गई है। हम जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से आए हैं। सोलानी पटाती नदी इसका पुल है और हमको बताया गया था कि इसमें कुछ ये जो आप देख रहे हैं गैप है काफी बढ़ गया है 2 घंटे के बीच का। हमें बताया गया कि बताएं इसमें क्या कमी आ गई है, ठीक है हो सकता है तो इसकी जांच करने के लिए आएंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।